हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे। तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 99 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके हैं जो गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही कमाल की उसमें तलहा एपिसोड भाई थी। हमने देखे किस तरह सत्याभामा जी का कल्याण कल्याण हुआ, हुआ। मतलब कि उनका जो अहंकार है वो वो टूटा। टूटा और उन्हें खुद जब एहसास हो जाना, ये बड़ी बात आप देखें ना कि एक भी अहंकार टूटा नहीं था कि दूसरा दूसरा शुरू जाके हो कि गया मैं था। कृष्णा जी के तौल के बिल्कुल बराबर मेरे पास इतना सोना है। पर हमने देखा कि वो भी नहीं हो पाया था। फिर बिल्कुल जब उनकी सहायता रुक्मिणी जी ने की, वो फिर ही कृष्णा जी के तौल के बराबर हो पाया। बिल्कुल। और उसके बाद एक हमें बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ मिली बलराम जी के थ्रू कि सुभद्रा जी गर्भवती गर्भवती हैं, है। उनके यहाँ पुत्र का जन्म होने तो वाला है। गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। कृष्ण। रमन जहाँ कहीं सागर। मित्र रमन और सागर। मित्रता की बात छिड़ती है तो मिसाल दी जाती है कृष्ण सुदामा की मित्रता की। सुदामा कहते की। हैं कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी, अच्छा। और दोस्त हो तो श्री कृष्ण जैसा। दोस्त हो तो श्री कृष्ण जैसे। श्री कृष्ण के जीवन में सुदामा के साथ उनकी मित्रता का अध्याय बड़ा ही मधुर और मार्मिक है, जिसमें पग पग पर इतनी गहरी भावुकता भरी हुई है कि ये कथा कहते कहते या सुनते सुनते कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। शोधकारों के अनुसार कृष्ण सुदामा की कहानी भारत और विदेश की कई भाषाओं में लिखी गई है। बंगला, मलयाली, कश्मीरी भाषाओं के अतिरिक्त उर्दू और फारसी भाषाओं में इस अनुपम मित्र कथा का गान किया गया है। काशी के काव्य रसिक लाला भगवान दीन ने प्रियदर्शी के नाम से इस कथा को लिखा, तो महाराष्ट्र के आनंद दास ने उर्दू शायरी में इसका वर्णन 1884 में किया। इस कथा के आधार पर रंगमंच के लिए कई नाटक लिखे गए। स्वयं हमने अपने बचपन में कृष्ण सुदामा नाटक लाहौर के रंगमंच पर देखा है। परंतु इन सब कवियों के मुकाबले पर हिंदी के एक कवि नरोत्तम दास ने सुदामा चरित के नाम से जो काव्य लिखा है, उससे अधिक रसमय काव्य किसी भी भाषा में किसी भी कवि ने नहीं लिखा। इसीलिए कितनी शताब्दियों के पश्चात भी लोग उनकी शब्दावली को नहीं भूल सके। शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपानहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार हाय 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 हाय। को धाम बतावत आपनो, बतावत अपना नाम सुदामा। आपनो नाम सुदामा। यार हैवी। ये कहानी है दो दोस्तों की जो बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े। बिल्कुल। कृष्ण एक राजकुमार था और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र। इसी काल में उनके बीच बड़ी गहरी मित्रता हो गई। अब बोलो, मुझे अपना मित्र बनाओगे कि नहीं? तो सचमुच भगवान की तरह ही उदार हो। आज जीवन में पहली बार किसी को मित्र बनाने का आनंद पाया है मित्र। किसी का मित्र बनाने का। फिर दोनों बड़े हो गए। श्री कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। लेकिन सुदामा की स्थिति में कोई फर्क नहीं आया, बल्कि सुदामा की शादी हो जाने के बाद परिवार के बढ़ जाने से सुदामा गरीब से भी अधिक गरीब हो गया। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। इस कहानी में दो मित्रों की गहरी दोस्ती का चित्रण किया गया है। इनमें से एक भगवान है तो दूसरा है दीन गरीब सुदामा। एक पूर्ण काम, दूसरा निष्काम। एक नियामक है जो नियम बनाता है तो दूसरा संयमी जो नियमों का पालन करता है। एक ब्रह्म है, दूसरा जीवात्मा। एक संपन्न है, दूसरा विपन्न दरिद्र।
श्रीमद् भागवत में महर्षि वेदव्यास ने सुदामा का चरित्र बयान करते हुए लिखा है कि सुदामा एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण था। ब्रह्म ज्ञानी होने के नाते वो जानता था कि ये निर्धनता और गरीबी के कष्ट उसके अपने ही पिछले जन्मों के कर्मों के फल हैं। इसलिए उस फल स्वरूप दुख को भोगे बिना उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। इसीलिए वो बड़े धीरज के साथ गरीबी के दुख सह रहा था। परंतु उसकी पत्नी उस पर बहुत जोर देती रहती थी कि जिन्हें तुम त्रिलोकीनाथ समझते हो वो तुम्हारे मित्र हैं, तो उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते। परंतु सुदामा को श्री कृष्ण के आगे मदद के लिए हाथ फैलाना स्वीकार नहीं था। अब देखने वाली बात यह है कि सुदामा श्री कृष्ण का परम भक्त भी था, फिर भी वो क्यों कृष्ण से मदद नहीं मांगता था। क्योंकि जो सच्चा भक्त होता है वो तो भगवान से इस प्रकार का कोई नखरा नहीं करता कि मैं नहीं मांगूंगा। भक्त तो पूर्ण रूपेण समर्पित होता है, विनम्र होता है। उसे भगवान से कुछ मांगने में, कुछ भी कहने में कभी कोई शर्म नहीं होती, कोई लाज नहीं होती। जैसे एक सूफी कवि ने कहा है, कंजरी बनिया मैनू शर्म ना आवे, मैनू नच के यार मनावन दे। अर्थात यदि मेरे नाचने से मेरा प्रभु मुझ पर रीझ सकता है तो मुझे एक वेश्या की तरह नाचने में भी कोई शर्म नहीं है। सुदामा इस बात को समझता था, फिर भी वो कृष्ण से क्यों मदद नहीं मांगता था। उसका एक बड़ा सूक्ष्म कारण है, वो ये कि श्री कृष्ण से सुदामा के दो रिश्ते थे, एक भक्त का और दूसरा मित्र का। भक्त वाले रिश्ते में तो कोई लाज नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, परंतु झिझक थी मित्र वाले रिश्ते में। मित्रता के बारे में उसके बड़े पक्के असूल थे। उसका कहना था कि मित्र के घर खाने को तब ही जाइए जब आपके पास भी अपने घर पर उसकी दावत करने की सामर्थ्य हो। वो सोचता था कि मित्र के आगे हाथ फैलाने से स्वाभिमान को चोट पहुंचेगी। उसका कहना था कि विपत पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। अंत में कैसे सुदामा ने पहला कदम द्वारका की ओर उठाया और उसके मांगे बिना श्री कृष्ण ने उसके लिए क्या किया, दोस्ती को कैसे निभाया, यह बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है जिसे हम आज से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमें आशा है कि हमारी त्रुटियों को ध्यान में न रखते हुए हमारे दर्शक इस प्रसंग का आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण। क्या यार बताया उन्होंने मित्रता के बारे में। उनकी जो बीवी थी वो कहती रहती थी कि जाके अगर आपके वो बेहतर है तो उनसे सहायता क्यों नहीं लेते आप। गरीब से भी गरीबतर हो गए थे वो विवाह के बाद।
रुक्मिणी जी को कुछ महसूस हो रहा है, स्थिति कृष्णा जी की। देवी तुम? हाँ प्रभु, मैं। क्या बात है देवी, आज तुम्हारे मुखमंडल पर तनिक वेदना का भाव झलक रहा है। ऐसे क्या बात हो गई देवी? यही बात मैं आपसे पूछने आई हूँ प्रभु, कि आपके मुखमंडल पर भावुकता की एक ऐसी झलक देख रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी मुरली में भी आज एक गहरी वेदना के सुर गूंज रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई है प्रभु? कहीं कोई परम भक्त अत्यंत दुखी तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई भक्त संसार की माया से पीड़ित हो और उसकी विवशता देखकर आपकी मुरली के मधुर स्वर भी व्याकुल हो गए हैं? एक तुम ही तो हो जो मेरे अंतर मन को देख सकती हो, ये बात। इसलिए तुमसे मेरा कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुम्हारा अनुमान सही है देवी, इस संसार की माया ने मेरे एक भक्त को दुख की जंजीरों में इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे कोई विशाल नाग एक कमजोर मनुष्य को अपनी पकड़ में जकड़ लेता है, उसकी हड्डियों को तोड़ने की कोशिश करता है। वही हाल हो रहा है मेरे उस भक्त का, और मेरी विवशता है। ओए तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट और एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, जैसे कि रमानंद सागर जी ने बताया कि कहाँ कहाँ इस मित्रता का जिक्र है। मतलब कि उर्दू पोइट्री में भी आपको मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, मलयालम में भी मिलेगा, और सब ने इसके ऊपर बहुत से वो प्ले भी बनाए गए हैं। हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर में भी देखा। मोहसिन भाई इंडिया में भी लाहौर है? नहीं यहीं पे भाई, यही लाहौर है। हाँ। तो गाइस उन्होंने बताया, और उसके बाद उन्होंने उनकी मित्रता का बताया कि उनकी गहराई क्या थी ना। उनके दो रिश्ते थे मोहसिन भाई उनके साथ, एक भक्ति का और एक मित्रता का। और उन्होंने कहा कि भक्ति के जो रिश्ते थे उसमें तो कोई बाधा नहीं थी, पर जो मित्रता का रिश्ता था उसमें एक बाधा थी कि वो अपने मित्र के पास इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि वो समझते कि जब तक आप मित्र को अपने घर बुलाकर उसकी आप भगत ना कर सके तब तक मित्र के घर भी नहीं जाना चाहिए, इसके तकल्लुफ में डालना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने बताया कि वो उनकी जो बीवी थी वो उनको कहती रहती थी अगर वो आपके द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, आप उनसे जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते, लेकिन उनको ये पसंद ही नहीं था। और आप देखें कि ये सारी स्थिति कृष्णा जी की मुरली से भी झलक रही थी, जिसे रुक्मिणी जी ने फील किया। और उन्होंने कहा कि मैं कुछ छुपा सकता ही नहीं हूँ, कि मेरे से आपके होते मैं नहीं कुछ आपसे छुपा सकता, सब कुछ जाहिर हो जाता है आपके सामने। तो उन्होंने सारी स्थिति बताई। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होने वाला है गाइस। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।